अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉर्शी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉर्शी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त अॼु वज़ीर आज़म जी 19 रुकनी काबीना हलफ़ खणी वरितो आहे ऐं वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास पिणु अॼु तलब कयो वियो। 19 रुकनी काबीना जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ जेके मेंबर आहिनि उहे इन काबीना जो हिसो थिया आहिनि, जंहिंमें ख्वाजा आसिफ अहसन इक़बाल, खालिद मक़बूल, रियाज़ पीरज़ादो, राना तनवीर, जाम कमाल, अवैस लगारी, अता तारड़, कैसर शेख, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब ऐं ॿिया इन 19 रुकनी काबीना में शामिल आहिनि। वफ़ाक़ी काबीना जे हलफ़ खणण खां पोइ, इजलास खां पोइ यकीनन जेको वॾो टारगेट आहे, वॾो हदफ़ आहे, उहो मुआशी चैलेंजिस आहे। इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे फवाद चौधरी जे हवाले सां त फवाद चौधरी जो चवणु आहे त जेकॾहिं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मौलाना फज़लुर रहमान खे मैनेज न करे सघियो त इहा हुकूमत हलणु मुश्किल थी वेंदी। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त मौलाना फज़लुर रहमान जेकॾहिं हुकूमत सां सहकार नथो करे त हीअ जेका हुकूमत आहे उहा हली नथी सघे। वाज़िह रहे त मौलाना फज़लुर रहमान पारां पिणु केतिरा ई तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो। मौलाना फज़लुर रहमान न रुगो लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो, पर मौलाना फज़लुर रहमान इहा बि ॻाल्हि कई त हू पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि पंहिंजो एहतजाज जारी रखंदा ऐं मुमकिन आहे त ईद खां पोइ JUI तरफ़ां को लॉन्ग मार्च जो ऐलान बि थिए। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान पारां न रुगो अपोज़िशन जी बेंचुनि में वेहण जो फ़ैसिलो कयो वियो, पर कंहिं बि प्रोसेस में मौलाना फज़लुर रहमान पारां इलेक्शन जी सदर जी हुजे या डिप्टी स्पीकर जो त कंहिं बि प्रोसेस में हिसो न वरितो वियो। इन सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो नथी आहे। अॻियां हली करे छा पीपल्स पार्टी खे वफ़ाक़ी काबीना में शामिल कयो वेंदो? तोड़े जो सदर, सेनेट चेयरमैन, 2 गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी जा मुतालबा रहिया आहिनि। छा पीपल्स पार्टी जो हिसो एसि ताईं हूंदो या शहबाज शरीफ़ या सदर ज़रदारी में अॻियां हली इन हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी? इन समूरी सियासी सूरत हाल डेवलपमेंट ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जडे त JUI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ समी सवाती साहब मूंसां गॾु आहिनि। समी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहिएगा, 19 रुकनी काबीना ने आज हलफ ले लिया है, पहला इजलास भी आज ही तलब किया गया, क्या टारगेट्स होंगे इस वफाकी हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जाहिर है रुपया पैसा आमदनी माल इसकी जितनी अहमियत है और किसी चीज़ की अहमियत नहीं है, और इसके साथ साथ फिर इसके बाद जिसकी अहमियत है वो मुल्क के अंदर एक सियासी इफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत। ये जो मुश्किलात हैं आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के हमारे भाई जानते हैं कि ये मुश्किलात संगीन हैं, इसीलिए तो वो काबीना में शामिल नहीं हुए कि इससे ज़िम्मेदारी आएगी। और उनका ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत माशी मसाइल हल करने में कामयाब न हुई तो फिर अवाम की अदालत से उसके ख़िलाफ़ फैसला होगा। और अगर जूँ तू करके इसने 5 साल पूरे भी किए तो अगले इंतखाबात में हुकूमती पार्टियों का सफाया हो जाए। तो हमारे सामने ये टारगेट है कि हम सियासत तो अपनी जगह, आवाम के मसाइल हल करने के लिए मईशत को ठीक करें ताकि वसाइल आए, बड़े बड़े मंसूबे भी लगाएं, फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ भी दें, उनको कुछ रोज़गार भी दें और शरह सूद को भी कंट्रोल करें, लेकिन उधर IMF से कर्ज भी लेना है। दरमियान के ये जो 3.25 साल आए हैं PTI के, उन्होंने हर महाज पर
बारूदी सुरंगें बिछाई और मुल्क को तबाह और बर्बाद की। अब देखें, दोस्त ममालिक भी हैं, अंदर की टीम अच्छी है, कोशिश पूरी करेंगे और रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हुए 2 साल में हम कोशिश करेंगे कि ये मुश्किलात हल होने की सूरत बने और तीसरे साल फिर हम रिलीफ देना शुरू करें। सिद्दीक गफार साहब, मुश्किल फैसले तो अभी लेने पड़ेंगे, जो कि जाहिर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं तो उन्हीं के हिस्से में जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है तो जाहिर है ये कोई गलत ख्याल तो नहीं? बात ये नहीं है कि ख्याल गलत है या नहीं, बात ये है कि मुश्किलात में खड़ा होना और खड़े होकर जिम्मेदारी लेके मुश्किलात का हल करना। यहाँ ये है कि मुश्किलात के सामने खड़े होने से गुरेज इख्तियार किया जा रहा, ये बात। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने गुरेज इख्तियार किया, एक साइड हो गई है कि ये मुश्किल हालात हैं, इसमें हम नून लीग के साथ खड़े ना हो, ये कहना चाह रहे हैं? सामने वो तो ये ओपनली भी कहते हैं, अपनी मीटिंग्स में भी कहते हैं, तमाम तजिया निगार भी यही कहते हैं, वरना वो काबीना में क्यों शामिल ना हो। ठीक है, समी सवाती साहब भी मेरे साथ हैं। समी साहब, क्या कहिएगा, JUI का बड़ा जो है सख्त स्टैंड है, तहफुजात जो हैं, अब तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये पेशन गोई कर दी है कि अगर शहबाज शरीफ मैनेज नहीं कर पाते मौलाना साहब को तो फिर तो हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग हुकूमत के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, करेंगे, ताकि वो न चल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमीम साहब आपका शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक वाज़ेह स्टैंड रखती है और जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले जो हुकूमती बेंचेस पे जमातें हैं उनको दावत दी थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मौलाना साहब ने दावत दी थी कि आप भी आएँ और ऐसी हुकूमत को बनाने से गुरेज करें जो हुकूमत आपके गले का तोक बने। और हमारा स्टांस किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। इस वक्त हम इस कठपुतली निज़ाम के खिलाफ हैं, जो कठपुतली निज़ाम जिसके जरिए ये ऐवान के नुमाइंदे मुंतखब किए गए। पूरा पाकिस्तान गवाह है, बच्चा बच्चा गवाह है इस बात का कि तजोरियां भर भर कर पैसे लिए गए और उस बुनियाद पर लोगों को MNAs बनाया गया, लोगों को MPAs बनाया गया। हमारे कितने ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनके जो है वो हजारों की तादाद में उनके वोट मुस्तरद किए गए। तो जब आपके ऐवान नुमाइंदगान के अंदर बैठे हुए लोगों की अखलाकी हैसियत यह हो कि वो पैसे देकर मुंतखब हुए हों तो उनकी आईनी हैसियत क्या होगी और वो किस तरह से इस मुल्क को जो है इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अब ये समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम का स्टैंड वाज़ेह है। हमने जब इन अपनी हुकूमती जमातों को दावत दी थी तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम माजी में एक कोलिशन के साथ चलते रहे हैं और एक अपोजिशन का एक मजबूत और तवाना किरदार अदा किया था। आज अगर ये लोग कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो फिर आप बताएं कि 2018 में भी इसी मैंडेट के साथ नून लीग थी, इसी मैंडेट के साथ पीपल्स पार्टी थी, कोई 5 से 8% उनका डिफरेंस आया, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ 2018 में भी यही था कि धांधली हुई है और रिकॉर्ड साथ धांधली हुई थी, उसके खिलाफ तहरीक चली, सब मिलकर आए हमारे साथ। और आज जब दोबारा उसी सैलाब के अंदर दोबारा जो है ये सब बह गए हैं तो हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। आप जितने दावे करें लेकिन ये इंतहाई कमजोर निज़ाम होगा और निज़ाम हुकूमत इनकी बस की बात नहीं है चलाने की, क्योंकि ये तो आपने समी साहब माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट करूं, निजाम चल नहीं सकेगा। आप लोग निजाम को चलने में अपना कितना इनपुट देंगे? JUI जाहिर इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, इस पे तो सब जमातें एग्री हैं। तो आप इस निजाम को चलने में अपना कितना इनपुट दे सकते हैं? जो निजाम बोसीदा हो चुका हो उसका मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि उसका इन्हिदाम बेहतर है। आप बार बार बैसाखियों पर खड़े होंगे तो गिरेंगे। एक दफा इन बैसाखियों को हटाकर खड़े होने की कोशिश करें तो ये मुल्क जो है मजबूत सिम की तरफ बढ़ेगा। अब बार बार 2018 में भी यही कहा जाता रहा कि इसको चलने दें और ये जो है वो जरूरी है और मुल्क जो है वो दोलख्त हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुल्क का माशी दिवालिया निकाल दिया गया। आज भी यही सूरत हाल है।
کہ اندرون خانہ جو ہے پورا کا پورا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، تو آپ کیسے ان حضرات سے اتنی بڑی توقع رکھ سکتے ہیں کہ میاں شہباز صاحب کی قیادت میں؟ جہاں تک آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی پرانی عادت ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے صدر پاکستان کے عہدے حاصل کر لیے، حکومتی بینچز میں بھی نہیں ہے اور اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو یہ کون سا کردار ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی ادا کرے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے 16 ماہ کی حکومت میں بھی جو ہے وہ توق بھی اپنے گلے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ ہم تو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس اس وقت جو بھی پورٹ فولیو تھے، جو بھی محکمے تھے، اس کی کارکردگی دیکھیں، مواصلات کی کارکردگی دیکھیں، وزارت مذہبی امور کو دیکھیں، لیکن بلاول صاحب اپنی پوری الیکشن کیمپین کے اندر پوری الیکشن کیمپین ان کی اس 16 ماہ کی حکومت کے خلاف تھی۔ تو یہ غیر فطری اتحاد ہے اور یہ زیادہ چل نہیں سکتا، یہ صرف مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ مفاہمت کے نہیں، مفادات کے لیے سودا بازیاں کر کے یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام اپنی تحریک جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، صرف رمضان مبارک کا ایک گیپ آئے گا، لیکن اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے پنجاب کی جنرل کونسل نے اور اسی طرح سے سندھ کی جنرل کونسل نے بھی متفقہ فیصلہ کیا، جو پچھلے ہفتے ہمارا کراچی کورنگی میں ہوا تھا، اور جی مولانا پورا مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس نظام کے خلاف آپ پارلیمان کے اندر کہیں گے یا پارلیمان کے باہر کہیں گے، جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن ان کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ ٹھیک، صدیق الفاروق صاحب بالکل واضح دو ٹوک موقف ہے جے یو آئی کا، جمعیت علماء اسلام پہ کا، کہ یہ جو ہے غیر فطری اتحاد ہے، مفادات کے لیے اتحاد ہے، کٹ پتلی پارلیمنٹ ہے، اور رمضان شریف کا گیپ آ گیا ہے، عید کے بعد اگر جے یو آئی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرتی ہے، کوئی بہت بڑا دھرنا مولانا صاحب دیتے ہیں، تو یقیناً حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ مادر وطن کہتے ہیں، وطن ماں ہے۔ ایرانی اور افغان پدر وطن کہتے ہیں، باپ ہے، پدر باپ کو کہتے ہیں۔ اب باپ ہو یا ماں، وہ بہت بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اور اولاد میں سے آدھی یہ کہے کہ ہم تو ان کے علاج میں شامل نہیں، یہ اگر مر گئے تو ہم پر ذمہ داری آئے گی، علاج ہی نہیں کرانا، یہ حکیم ٹھیک نہیں، یہ فلاں ٹھیک نہیں، وہی کہیں سے علاج تو شروع کرانا ہے نا۔ کرتے کرتے 2/3 اکثریت بن گئی، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنہیں اس ملک سے محبت ہے وہ مل بیٹھیں اور جھگڑا نہ کریں۔ مل بیٹھنے سے پیغام اندر بھی اچھا جائے گا، باہر بھی اچھا جائے گا۔ انتشار کی جو قوتیں ہیں وہ مایوس ہو جائیں گی، انہیں شکست ہو۔ جو اتفاق کی طاقتیں ہیں انہیں قوت ملے گی، سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی، پیداوار شروع ہو جائے گی، غیر ملکی ادارے اعتماد کریں گے، شرح بینکوں کی جو شرح ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ یہ مجموعی طور پر ملک اور قوم کے لیے مفید ہو۔ لیکن اگر یہ ہو کہ ہم تو تحریک شروع کر رہے ہیں، دوسرا کہے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، تیسرا کہے ہم بھی اس کی ٹانگیں توڑیں گے، تو پھر اندر اور باہر یہ سمجھا جائے گا کہ یار کیا یہاں سرمایہ لگانا ہے، یہ تو پتہ نہیں اس حکومت کے کچھ دن ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مادر وطن جو بیمار ہے اس کا علاج نہیں ہونے دیں۔ ہم نے جو اس سلسلے میں آگے بڑھ کر حکومت بنائی ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ کہ علاج کرائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ علاج کامیابی سے کرا لیں گے۔
और हमारी मादर वतन जो है वो इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएगी। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, फिर तो फवाद चौधरी की ये बात, जैसा समी सवाती साहब ने अभी फरमाई बात, तो फवाद चौधरी की ये इस बात को लें कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने मैनेज नहीं किया मौलाना साहब को, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है आपकी हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस, और फिर अगर एहतजाज शुरू होता है, मैनेज नहीं होते मौलाना साहब, तो फिर तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं हुकूमत को। देखिए, मैंने एक लॉजिकल बात भी की है और रियल टर्म्स में भी एक बात की है। हम मौलाना साहब से मिलेंगे, जनाब नवाज शरीफ भी मिलेंगे और उनके सामने अपना मुकदमा रखेंगे, मुल्क और कौम का मुकदमा रखेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि ये वक्त एहतजाज का नहीं है, आप अभी एहतजाज न करें और अपोजिशन बेंचेस पे बैठे, पार्लियामेंट के अंदर तजावीज़ दें, अगर हमारी पॉलिसी गलत हो उस पर तनकीद करें। एक वक्त 2 साल तक आप ज़रा आराम करें। अगर हम 2 साल में मुल्क को सही रुख पर नहीं डाल सकते, फिर हम कहेंगे आप बिल्कुल सड़कों पर आते हैं तो आ जाए, फिर हमारे पास भी कोई दलील नहीं होगी आपको रोकने की। ठीक, आपके पास भी कोई दलील नहीं होगी इनको रोकने की। क्या सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको लगता है कि जरदारी साहब जो मफाहमती सियासत के तमाम तर गुर जानते हैं, जरदारी साहब के होते हुए नून लीग के लिए इस तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जाहिर है वो भी सदर के मनसब पर फायज हैं ताकि 5 साल पूरे किए जा सके। चाहिए तो जरदारी साहब को कि वो मुस्लिम लीग नून की और इस हुकूमत की दिलो जान से पूरे इखलास से मदद करें, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके सामने सिर्फ अपनी पार्टी और बिलावल का मफाद नहीं होगा। जिस तरह उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, इसी तरह अब भी वो पाकिस्तान खपे के उस नारे पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि चलें, आप काबीना में नहीं भी आए तो मेहनत और मोहब्बत से, खुलूस से काम करें। जहाँ जहाँ आपका असर रसूख है वहाँ वहाँ असर रसूख इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ये हुकूमत 1.5-2 साल में अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है, मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप भी काबीना में आ जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो ते जारी रहंदो, पर वक्त हुआ मुख्तसर वक्फे जो, वठूं था वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन ई सियासी गुफ्तगू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर साफ़ी तर्ज़ निगार रज़ाक खट्टी ज्वाइन कयो आहे। भलीकार रज़ाक, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। रज़ाक, कीअं था ॾिसो अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी 19 रुकनी काबीना पारां कसम खयो वियो आहे। लॻभॻि असांखे नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ वज़ीर ई नज़र अचनि था। पीपल्स पार्टी जो वफ़ाक़ी काबीना में इनपुट अॻियां हली असांखे नज़र ईंदो, या फ़िलहाल जेको आहे सो नून लीग जा ई घणा चेहरा असांखे इन वफ़ाक़ी काबीना जो हिस्सो नज़र ईंदा? सभिनि महिरबानी तव्हांजी। ही असल में 19 रुकनी काबीना ठाही इन करे वई आहे त स्पेस रखियो वियो आहे, छाकाणि त राउंड अबाउट कोई इत्तेहादी हुकूमतनि जी एवरेज 50 खां मथे ई कैबिनेट हूंदी आहे, जंहिंमें मुशीर ॿिया जेके आहिनि सो मावन ख़ुसूसी वग़ैरह हूंदा आहिनि। पर हाणे 19 रुकनी काबीना ठाही इन करे वई आहे जी पीपल्स पार्टी जे लाइ उन्होंने स्पेस रखियो आहे। पर मुंहिंजो ख़्याल आहे पीपल्स पार्टी फौरी तौर ते ज्वाइन कोन कंदी। मुमकिन आहे त महीने ॾेढ खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे ज्वाइन करे, ऐं उनजे लाइ हू फ़िलहाल उनखे माहौल बि ठाहिणो पवंदो।
उनजो सबबु इहो आहे त मुस्लिम लीग नून अकेले इहो जेको वॾा ॻरा फ़ैसिला करण जो बोझ अफोर्ड कोन करे सघंदी सियासी तौर ते, इन जे करे उनजी मजबूरी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे शामिल करे। पर हाणे आसिफ ज़रदारी साहब जे सदर थियण खां पोइ जेको पॉलिटिकल टेम्परेचर आहे मुमकिन आहे त उन में उहो कोशिशि कंदो त उनखे उहो डाउन करण जी कोशिशि करे त जीअं मुल्क में मीसा के मईशत आहे या ॿिया जेके रिकन्सिलेशन जा मामला आहिनि उनखे अॻिते वधाइजे। पर उनमें असल जेको मामिलो आहे उहो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, छाकाणि त हू हिन वक़्तु मुसलसल एहतजाज में आहे ऐं उनजो चवणु इहो आहे त उनजो मैंडेट तस्लीम नथो कयो वञे। स्पेशल या रिज़र्व जेके सीट्स हुयूं उहे बि उनखे न ॾिनियूं वयूं आहिनि। त ज़ाहिर आहे त उन जो हाणे हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे तो हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ रुजू करे। हाणे जॾहिं वञनि इन्हनि जी हेयरिंग थिए, बहरहाल इहो मामिलो वञी डिघो थी वेंदो ऐं मुमकिन आहे सेनेट में बि जेको जेकॾहिं हिननि जे हक़ में फ़ैसिलो अचे बि थो बाद में, पर सेनेट इलेक्शन में फौरी तौर ते हिननि खे को फ़ाइदो थींदे नज़र नथो अचे। सो हिननि जेके पॉलिटिकल दुरियूं आहिनि वॾियूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हनि जी कोशिशि हूंदी त मुल्क जी इकोनॉमी खे बहितर कजे ऐं उहो बहितर उन ई सूरत में थी सघे थी जॾहिं सियासी टेम्परेचर खे घटायो वञे ऐं जेको बेयकीनी आहे उनखे घटायो वञे। हाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ केतिरो जेको आहे सो उनखे रिलीफ मिले थो, उनखां पोइ उहो केतिरो जेको आहे सो टेम्परेचर पंहिंजो डाउन करे थी। ऐं असल हिन सॼी सूरत हाल में मामिलो आहे इमरान ख़ान जो, त हाणे उनजी गारंटी केरु खणे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि का बि अहिड़ी पर्सनैलिटी त आहे कोन जेको उन जी ज़िम्मेदारी खणे। सो बहरहाल असल मामिलो पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत, इमरान ख़ान ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे विच में घुमे थो। पर अल्टीमेटली जेसिताईं के वॾा फ़ैसिला या रिलीफ वारा फ़ैसिला नथा थियनि तेसिताईं घटि में घटि माण्हुनि खे को सुख जो साह खणण जो मौक़ो कोन मिलंदो। हाणे सुभाणे खां ख़ैरनि जो रमज़ान शरीफ़ शुरू थिए थो त असांजे जेको हाजी साहिबनि महांगाई हाणे साण ई वधाए छॾी आहे। सो गवर्नेंस जा बहरहाल इशूज़ आहिनि, कुझु सोसाइटी जा बि आहिनि, पर अल्टीमेटली हीअ जेको मामिलो आहे जीअं तव्हां वफ़ाक़ी काबीना जो चयो, सो मूंखे लॻे ईअं थो जेके ख़ाली सीटूं आहिनि उन ते रज़ा गवर्नेंस जा इशूज़ बिल्कुलु आहिनि। अवाम उमीद करे थो, ज़ाहिर वॾो चैलेंज आहे हिकिड़ो टेस्ट केस चई सघे थो। रमज़ान मुबारक जी शुरूआत थी आहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे लाइ ख़ुदि नून लीग जे लाइ त भई महांगाई ते केतिरे हद ताईं कंट्रोल, घटि त परे जी ॻाल्हि आहे पर उनखे कंट्रोल करे इते ई स्टैंड बाय उनखे बीहारे सघिजे, हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। पर सियासी टेम्परेचर जी तव्हां ॻाल्हि कई, ज़रदारी खे मुफ़ाहिमत जो बादशाह बि चयो वञे थो। छा ज़रदारी साहब जेको हिन वक़्तु सियासी टेम्परेचर आहे उहो असांखे नज़र अचे थो पीटीआई जे एहतजाज जी सूरत में मौलाना जेको हिकिड़ो सियासी दबाव विझियो वेठो आहे त ईद खां पोइ पार्लियामेंट जे ॿाहिरि बि मौलाना जो एहतजाज शुरू थी थो सघे, कठपुतली हुकूमत खे नथो, मौलाना ने पार्लियामेंट खे नथो एक्सेप्ट करे, त ज़रदारी साहब खे इहे टास्क मिलंदा मुफ़ाहिमत जे हवाले सां, चाहे उहा पीटीआई सां हुजे, एस्टेब्लिशमेंट सां हुजे या मौलाना सां हुजे? मुंहिंजो ख़्याल आहे ज़रदारी साहब खे हाणे टास्क ॾियण जी ज़रूरत कोन्हे, हू पाण ख़ुदि रियासती सरबराह जे उहिदे ते मौजूदु आहे। सो हुनजी ज़िम्मेदारी आहे त उन सॼे मामले खे जेतिरो जल्दी थधो कंदो ओतिरो ई हिननि जी हुकूमत खे फ़ाइदो आहे। छाकाणि पीपल्स पार्टी जेतोणीकि हिन वक़्तु वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो न आहे पर हुकूमत जो हिसो आहे, सरकारी बेंचनि ते वेठल आहे ऐं हू पावर उन ई सूरत में उन्हनि खे वारो खाईंदो, इंजॉय कंदा जॾहिं सियासी टेम्परेचर घटि थींदो। मौलाना खे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त एडजस्ट करण जी ज़रूरत हूंदी। सो आसिफ अली ज़रदारी मियां नवाज़ शरीफ़ खे, शहबाज शरीफ़ खे, इस्टेब्लिशमेंट खे ज़रूरु क़ाइल करे वेंदो ऐं इहो मुमकिन आहे त पंहिंजे हिसे जी हिकु ॿ वज़ारत जेको आहे उहो चवे त मौलाना खे ॾियो जीअं उनखे इन जो हिसो ठाहिजे। छाकाणि जेकॾहिं मौलाना वटि स्ट्रीट पावर वधीक आहे, मज़हबी फोर्सिस जो, मदरसनि ते उनजो घणो कंट्रोल आहे, सो इहो जेको जथनि वारो जेको आहे सिलसिलो उहो मौलाना खे वधीक फेवर करे थो, कमु ॾिए थो। सो मौलाना जो जेको ही स्ट्रीट पावर आहे उनखे ही चाहींदा त कंहिं बि सूरत में हुकूमत जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु न करणु ॾिजे, इन करे हू चाहींदा त उनखे हुकूमत जो हिसो ठाहिजे। हाणे मौलाना जंहिं हिकदमि जंहिं ज़िद ते अॻिते हलियो वियो आहे उनखे ज़ाहिर आहे वक़्तु खपंदो वापसि हेठि अचण लाइ, माहौल ठाहिण लाइ।
पर असल हिन में अल्टीमेटली जेको मामिलो वरी सूबे जो पख्तूनख्वा जो थिए थो त अली अमीन गंडापुर पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणे ऐं उहो तॾहिं थींदो जॾहिं इमरान ख़ान खे ऐं हुनजी घरवारी खे को रिलीफ मिलणु शुरू थींदो। हाणे सुवाल असल में हिते हिकिड़ो ॿियो बि आहे, जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त अनप्रिडिक्टेबल आहे पर्सनैलिटी इमरान ख़ान जी। जेकॾहिं हुनखे उहो को रिलीफ मिले थो कोर्टनि मां, जीअं असां वटि अदालतूं हुकूमतनि ऐं रियासत जो मूड ॾिसी फ़ैसिलो कंदियूं आहिनि, ऐं जेकॾहिं हू आज़ादु थी थो अचे, उहो त मुंहिंजो ख़्याल आहे त वधीक हिन हुकूमत जे लाइ ख़तरनाक थींदो। सो बहरहाल हुकूमत पंहिंजी जॻह ते ॿ वाटे ते ज़रूरु आहे, ऐं हिन सूरत हाल मां निकिरण जे लाइ हुनखे टाइम खपंदो ऐं उहो टाइम माशी तौर ते जेसि ताईं हालतूं बहितर नथियूं थियनि त माण्हुनि जो वैसा हिन हुकूमत में या हुन हुकूमत ख़िलाफ़ जेको माण्हुनि जी राय आहे त बाबा हीउ जेको मैंडेट आहे उहो मशकूक आहे, उहो राय तॾहिं ख़तमु थी सघे थी जॾहिं माण्हुनि खे को रिलीफ मिले। ऐं फौरी तौर ते मूंखे नथो लॻे त को जून ताईं को सूरत हाल बहितर थिए, पर हिते ख़ुदि हिकिड़ो इहो वॾो चैलेंज हूंदो हुकूमत जे लाइ त जून में हू कहिड़ो अहिड़ो बजट ॾिए थी जंहिंमें जेको आहे सो माण्हुनि खे रिलीफ मिले। हिन वक़्तु ताईं तव्हांजे साम्हूं सूरत हाल आहे, गैस निगरान हुकूमत मांगो करे वई, हाणे हिननि खे वरी चयो वियो आहे त तव्हांखे मांगो करिणो आहे, यानी आम माण्हू जे घर में त चुल्हो गैस जो न ॿरी सघंदो जेतिरो गैस महांगो पियो थिए, बिजली जेतिरी महांगी पई थिए, ऐं जेतिरी महांगाई वधे पई कारोबार घटिजे पियो, कारोबार घटिजे पियो त यानी बेरोज़गारी वधे पई। हाणे इन सॼी जेका साइकिल उबती हले थी, इनखे न रुगो हिते बीहारणो आहे पर इनखे जेको उनजो राइट आहे साइड उन तरफ़ हलाइणो आहे। हाणे इहो हिन हुकूमत जे लाइ वॾो चैलेंज आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त वफ़ाक़ी काबीना हल्फ़ कयो आहे, आसिफ़ ज़रदारी सदर थी वियो आहे, त घणी बेयकीनी जी जेका कैफ़ियत आहे उहो घणी ख़तमु थी आहे। ठीकु रज़ा, तव्हांखे लॻे थो त हिन हुकूमत खे अॻियां हली जेके ॾुखिया फ़ैसिला करणा, जीअं गैस जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधाई, ज़ाहिर बजट में कुझु शयूं जेके अवाम जी एक्सपेक्टेशन्स हुयूं, जेके हिननि हिकिड़ो लग्ज़री मंशूर ॾिनो, उहो त ज़ाहिर 5 सालनि ताईं हुनजो टाइम पीरियड आहे, पर हुन मां अगरि जेकॾहिं नथियूं अवाम जी उमेदूं पूरियूं थियनि त इहे समूरा फ़ैसिला छा सिर्फ़ बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे खाते में वेंदा नून लीग जे, या बीइंग अ सदर ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी जे खाते में बि इहे शयूं वेंदियूं? मुंहिंजो ख़्याल आहे त इन जो सियासी नुक़सानु घणो जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे थींदो, ऐं पीपल्स पार्टी असल में इन करे हिन कैबिनेट में फौरी तौर ते शामिल न पई थिए, छाकाणि त हुनखे अंदाज़ो आहे त हिन हुकूमत खे एतिरा सख़्तु फ़ैसिला करणा आहिनि जो उनजे नतीजे में पंजाब में जेका हिननि जी साख आहे नून लीग जी, उनखे वॾो नुक़सानु थींदो। तो ही टेक्निकल खेॾनि था। ज़रदारी साहब ज़ाहिर आहे कोशिशि कंदो ऐं उन में हू चाहींदो की चाइना आहे या ॿिया जेके मुल्क आहिनि पाकिस्तान जा जेके पुराणा जेके इमदाद कनि था, फंडिंग कनि था, उन्हनि खे वरी शहबाज शरीफ़ ऐं ॿई वञनि ऐं मामला सिधा कनि। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ बहरहाल इन्हनि ॿिन्हिनि जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा मशहूरु आहे, इहा बिल्कुलु इहो तासुर दुरुस्त बि आहे त हे सभिनि खे गॾु खणी हलण जो हुनर ॼाणनि था ऐं कोशिशि कंदा त हे सिस्टम हली वञे, ऐं जेकॾहिं हे ॿई बि नाकाम थियनि था त ज़ाहिर आहे त अल्टीमेटली नुक़सानु थींदो हुकूमत जो, छाकाणि त ही अॼु जेको सेटअप असांखे नज़र अचे थो उनजे लाइ इस्टेब्लिशमेंट वॾी कोशिशि कई ऐं उन में हू कामयाबु थी, ही जमातूं थियूं, हालांकि इमरान ख़ान जो सॼो थ्रेट हो उनखे नज़र अंदाज़ कयो अथनि, पर बहरहाल उनजा असर आहिनि उहे त जेके उहे ईंदा ऐं उनजो मामिलो जेको आहे सो उन्हनि खे फेस बि करणो पवंदो। पर इहो जॾहिं जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त जेकॾहिं ही इकोनॉमिकल सिस्टम खे सूरत हाल खे बहितर करे था वञनि ऐं बेरोज़गारी जो जेको इज़ाफ़ो थिए पियो उनखे रोके था विझनि, रोज़गार जा के सोर्स पैदा थी था पवनि, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अची थी वञे ऐं का हिकिड़ी सरगर्मियूं माशी सरगर्मियूं तेज़ थी थी वञनि त पोइ इहे माण्हू जल्दी सभु ॻाल्हियूं विसारे छॾींदा आहिनि, छाकाणि त शॉर्ट टर्म मेमरी आहे असांजी जनरल सोसाइटी जी, सो माण्हुनि खे डे टू डे ॻाल्हियूं यादि रहनि थियूं, घणियूं नथियूं रहनि, ऐं असांजी मीडिया जो बहरहाल इहो ई रोल आहे त उहो हिकिड़े उन सिस्टम तहत ई हले थी। त इन सूरत हाल में ईंदड़ ॾींहंनि में पाण अंदाज़ो लॻाए सघंदासीं त ही जेके फ़ैसिला कनि था उन जा असर फौरी तौर कहिड़ा था पवनि ऐं लॉन्ग टर्म कहिड़ा असर पवंदा, उनखां पोइ पाण
पोज़ीशन में हूंदासीं त को वाज़े तौर ते पंहिंजो मौक़फ़ अख़्तियार करे सघिजे। ठीकु, वॾी महिरबानी रज़ाक, तव्हां असांखे पंहिंजो प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी तर्ज़ निगाह रज़ाक खटी जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो। इते ई अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।